नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज यूपी पुलिस और झारखंड एटीएस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में देश के अलग अलग राज्यों से 8 अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। जो 8 आतंकी आज पकड़े गए हैं, ये देश के अलग अलग हिस्सों में दहलाने की कोशिश की प्लानिंग कर रहे थे। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी, जिसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड पुलिस को साथे में लेकर इन आतंकियों को पकड़ने में कामयाबी पाई गई है और सभी आतंकी फिलहाल अब पुलिस की कस्टडी में पहुंच चुके हैं। और इन आतंकियों के पास से हैंड ग्रेनेड से लेकर AK-47 और कारतूस राइफल भी बरामद हुए हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा बताई जा रही है। बहरहाल इनका इस मॉड्यूल का एक सरगना बताया जा रहा है, जिसका नाम डॉक्टर इश्तियाक खान है, जो झारखंड की राजधानी रांची से बैठकर इस पूरे मॉड्यूल को न सिर्फ ऑपरेट करता था, बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड में जो आतंकी हैं उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। बहरहाल इन सभी आतंकियों को पकड़ने के बाद इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया गया है। जो नापाक मंसूबे देश को दहलाने की प्लानिंग की जा रही थी, उसे नाकाम कर दिया गया है। साथ ही अभी इन आतंकियों से और भी पूछताछ की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि विदेश में बैठे इनके आका जो आदेश देते फिर ये देश को दहलाने की कोशिश करते, उससे पहले ही पुलिस ने अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से इनको पकड़कर कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी जरूर पाई है। देश की राजधानी दिल्ली में ऑटो और टैक्सी यूनियन ने आज चक्का जाम किया है और कहा जा रहा है कि 22 यानी आज और कल 2 दिनों तक दिल्ली की सड़कों पर ऑटो और टैक्सी 80% की संख्या में नदारद दिखाई देंगे। हालांकि इन यूनियनों का दावा किया है, देखने को मिला कि आज भी इस प्रदर्शन में लगभग 50 से ज़्यादा फीसदी ऑटो और टैक्सी यूनियन के लोग शामिल हुए। लेकिन अगर हम ज़मीनी स्तर पर देखें तो सड़कों पर ऑटो और टैक्सी अभी भी दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि दिल्ली में इस यूनियन के हड़ताल का कोई खासा फर्क नहीं दिखाई दिया। बहरहाल जिस तरह से जो कैब बेस्ड कंपनियां हैं, जो कैब प्रोवाइड करती हैं, ऐप बेस्ड कंपनियां, उसका विरोध ये टैक्सी और ऑटो यूनियन के लोग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब से बाइक को कैब बनाकर सड़कों पर उतारा गया है, तब से उनकी आजीविका पर खास फर्क पड़ा है और उन्हें अपनी रोजी रोटी चलाने में काफ़ी समस्याएं भी सामने देखनी पड़ रही हैं। कोलकाता मर्डर केस मामले में आज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सुबह सौंपी, जिसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई। जिसके बाद ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से पेश हुए कांग्रेस के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी, FIR से लेकर अंतिम संस्कार तक और उसके बाद सबूतों के साथ जो छेड़खानी हुई है, उन सब मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल से सवाल पूछे गए, जिसके जवाब में देखा गया कि कपिल सिब्बल काफ़ी परेशान दिखाई दिए और उनके पास सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। बहरहाल इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये माना है कि सबूतों के साथ छेड़खानी ज़रूर हुई है। पश्चिम बंगाल की सरकार इस पूरे मामले में नाकाम साबित होती दिखाई दी है। अगली सुनवाई इस पूरे मामले की 5 सितंबर को होनी है और कहा गया है कि जो स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई ने सबमिट किया है, उसे सील बंद वापस से कर दिया जाए। यानी अब अगली बार जब सुनवाई होगी तो अब पश्चिम बंगाल की सरकार, वहां की पुलिस भी यहां पर हाजिर होगी। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।